आपके साथ शिरीन और देखिए तैयार हूं अपने ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि जानना है हमें राजस्थान का एम फैक्टर। बताएंगे आपको यहाँ की महिलाओं के मन की बात। आज राजस्थान के गोल्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाली जैसलमेर जिले में मैं मौजूद हूँ, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही मेरे साथ मेरी दो और सहयोगी स्नेहलता और पूजा सचदेवा, आपको लिए चलेंगे उनके पास भी। लेकिन सबसे पहले जरा जैसलमेर की महिलाओं के मन का मिजाज क्या कहता है ये जान लेते हैं। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं उस एम फैक्टर को खंगालने के लिए। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ जैसलमेर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए, जो भी भारत आता है वो राजस्थान के जैसलमेर जरूर आता है। पीले बलुआ पत्थरों पर बसा हुआ ये जिला, ये शहर अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। मिली जुली आबादी वाला ये जैसलमेर, जहां पर अगर हम बात करें तो पर्यटन एक बहुत बड़ा लोगों के लिए व्यवसाय का एक जरिया बना हुआ है। अब यहाँ पर आखिर दिक्कतें लोगों के बीच क्या है, वो तो महिलाओं के बीच हम जब जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। देखिए, एम फैक्टर का मतलब ये हुआ कि महिलाएं, और ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी पार्टियों को महिलाओं का वोट चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर महिलाओं को क्या चाहिए, उनके मन में क्या है, किससे खुश हैं, किससे नाखुश हैं, शिकायतें उनकी क्या है। कांग्रेस सरकार है यहाँ पर राजस्थान में, काम कर रही है। अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, पसंद है आपको? कोई शिकायत उनसे? शिकायत कहीं को नहीं। अशोक फोन दिया है, फोन मिला? हाँ, फोन मिले, कैरेट दे, बेसवार तनखा पेंसिल दे, सब दे अशोक जी। महिला आरक्षण बिल के बारे में सुना है आपने? सुना है। नारी शक्ति वंदन, शक्ति वंदन, हाँ सुना है। क्या लगता है आपको, होना चाहिए था, हुआ है, अच्छी बात? हाँ, होना चाहिए, महिला को भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, उसके बराबर का हक है ना महिला को भी। जो जेंट्स को मिलता है वो लेडीज को भी मिलना चाहिए ना। मुझे ये बताइए कि इस बार अभी तो राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं, पीएम चुने जाएंगे, तो कौन चुना जाएगा आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री वही अभी है, वही होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी। और यहाँ राज्य में? राज्य में अशोक जी। अच्छा, मतलब राज्य में कांग्रेस और वहाँ पर आपको चाहिए बीजेपी? हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हाँ, मातृ वंदना के लेके पहली डिलीवरी से सेकंड डिलीवरी तक इन्होंने पैसे दिए। ये बताइए कि इस बार गहलोत सरकार ने काम किया है आप लोगों के? नहीं किया। हाँ, राशन कार्ड भी जोड़ो मन की नहीं मिले, नहीं मन फोन देना मन की नहीं सुविधा। आप बताइए, काम किया है सरकार ने? नहीं, कुछ नहीं किया है। क्या चाहती हैं आप? चाहते क्या? बदलाव हो, राज्य में नई सरकार आए, क्या बदलाव भी चाहिए हमें, मोदी जी, बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ। क्यों, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी हर चीज थोड़ी बहुत जैसे पूरी आती है पीछे से, लेकिन हमें थोड़ी बहुत तो मिलती है। अच्छा, ये बताइए, गहलोत जी या नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी सही कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं? अभी सही कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपको कौन चाहिए, एक नाम अगर? हाँ, सब आपको मोदी सही कर रहे हैं तो सही चाहिए, सही जो करेगा जो ही चाहिए। ये एक पेट बाजार जैसा है जहाँ पर लगभग मुझे हर दुकान में देखिए महिलाएं ही नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं आपके, काम कैसा कर? अभी तो हमको किट मिले और लड़कियों को बालिका को फोन दिए और हमारी सुविधा कुछ भी नहीं। मोदी जी पसंद है? हाँ। कैसे लगते हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत सुविधा कर रहे हैं हमारी। बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, वोट डालती होंगी आप? अब लगने वाला है। अच्छा, इस बार पहली वोटर हैं आप? पहली बार है। तो पहला वोटर कहते हैं कि उसको बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, आपको भी होगी? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी कहते हैं कि मैं तो अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, माताओं के लिए, सब लोगों के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। भरोसा होता है इस बात पे? इस बात पे अभी तक तो कुछ हमारे लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर देखते हैं। नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पसंद ज्यादा कौन है? ज्यादा तो मोदी जी है। हाँ। मोदी जी आप लोगों को ज्यादा पसंद है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, क्योंकि उन्होंने ना हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ किया है। महिलाओं को संसद में 33% उनकी सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी है, मतलब उतनी चाहिए महिलाएं संसद में। क्या लग रहा है, होना चाहिए था ये होना चाहिए। और जैसे कि आप बोल रहे हो अभी आरक्षण,
तो एग्जाम्पल ये रही मेरी बहन, जो मतलब है ना कॉलेज के बारे में इससे बोला गया था कि आप है ना फॉर्म भरो, इसे बेवजह 10 दिन धक्के खिलाया। जब इसका नंबर आया तब किसी और को बिठा दिया इसकी सीट पे, ये गलत है। कृष्णवंशी राजा जैसल का बसाया हुआ ये शहर जैसलमेर, जहां पर भाटी राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। लोगों के अपने अलग मुद्दे हैं, अपनी अलग उनकी मांगे हैं, लेकिन बात जब हम इस इलाके की करते हैं, देखिए जो जैसलमेर है वो मारवाड़ इलाके में आता है, और मारवाड़ आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो बात जब इस राज्य की होती है तो उनके जुबान पर नाम होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करते हैं केंद्र की, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन उन्हें पसंद है, तो नाम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो फिलहाल राजस्थान के कुछ और जिलों का हाल मैं आपको बताऊंगी, इस ट्रैक्टर के जरिए एम फैक्टर हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं स्नेहलता। आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मौजूद अनूपपुर में। देखिए पावरफुल जिला है, पावर आता है नर्मदा और सोन नदी से, दोनों का उद्गम स्थल यही अमरकंटक में है। जिस पुल पर खड़ी हूँ नीचे बह रही है सोन नदी। 2 पावर प्रोजेक्ट भी हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 आदिवासी जनजाति के लिए आरक्षित, 1 सामान्य। पिछला चुनाव दिलचस्प था, इस बार 1.5 लाख महिला वोटर्स डिसाइड कर देंगी क्या होगा यहाँ का एम फैक्टर। छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद अनूपपुर काफी पावरफुल पोजीशन में आता है। पावरफुल कैसे? देखिए 2 पावर प्लांट हैं, 2 बड़ी नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, सोन ये नदी और नर्मदा नदी। अब यहाँ पर भी 2 पावर प्लांट हैं। इसके अलावा कोयले के खदान के मामले में नंबर 2 आता है अनूपपुर। इसके अलावा देखिए राजस्व भी तगड़ा आता है। कुल मिलाकर के यहाँ जो कुदरत से मिली पावर है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन जो वोट की पावर है वो एम फैक्टर के पास है। 2 आदिवासी क्षेत्र हैं, 1 सामान्य क्षेत्र है, 3 विधानसभा सीटों की अगर आप बात करें, वहाँ से लगभग 1.5 लाख महिला वोटर्स आती हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या है यहाँ का एम फैक्टर। यहाँ अनूपपुर में ये खासियत बहुत पुराने मंदिर की है, उस पर आए उससे पहले जरा जान लें ठीक ठाक चल रहा है, महंगा सस्ता कैसा है? सब महंगाई है, सस्ती कहाँ है? कुछ भी सस्ता नहीं है ना? सस्ता नहीं है, सब महंगाई है। तो सब बीच में ये जो टमाटर है ये तो बीच में 200 रुपया में बिका था और अब 20 पे आ गया है। जी आ गया है। शिवराज सरकार कैसी रही? कैसी रही? अपने हिसाब से तो ठीक है रही। मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि वोट देके हम जनता ही जिताते हैं, ये बात तो सच है। सही बात है। तो आपके हिसाब से कैसी रही? अब सब कोई हिसाब से अभी तक तो अभी ठीक है रहा है, अभी इसके आगे देखिए क्या होता है। महंगाई कम चाहिए कि रुपया? अरे नहीं चाहिए पैसा, महंगाई कम हो जाए बस, और क्या है। सरकार से उम्मीद है या कुछ और है? अब देखिए जो भी सरकार आएगी सब अच्छा ही करेगी। अब अभी तक अच्छा हुआ है? हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। क्या नहीं हुआ है? हिसाब से अच्छा किए हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं, अब किसको क्या बोले हम। आशा बहनों का क्या कहना? सरकार ने दिया है आपको पैसे और गहना? नहीं दिए हैं। कोई और मांग, कोई और उम्मीद? मांग है ना हमारी, जो 7 हेड का जो पैसा नहीं आ रहा वो चाहिए हमको। जितना हम काम कर रहे हैं हमको काम का पैसा चाहिए। पैसा नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो फिर इस साल जाएंगे। बिल्कुल इस बार बता देंगे भाई। जितना मेहनत 24 घंटा ATM के जैसे काम ले रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है। 7 हेड का जो पैसा बढ़ाया है वो पैसा आना भी तो चाहिए ना। नहीं आया तो इस बार वोट नहीं, बिल्कुल वोट नहीं जाएगा। हम तो नहीं, पूरी आशाओं का नहीं जाएगा, पूरी आशा है। 85,000 हैं और सब की सब ठान लेंगे। सब ठाने ही है, ठाने। अगर आ गया पैसा तो आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये देखिए पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि पुरानी तो आपके यहाँ 18 साल सरकार भी है शिवराज जी की, कुछ सोची समझी है इस बार के चुनाव के लिए? अब सोचे हैं, हमारे अब जो इतना सुविधा दिए हैं हमारे बच्चों के लिए, हमको तो चाहते हैं कि उन्हीं को जिताएं। समूह में जुड़े हुए इतने साल हो गए, रोजगार है। समूह आजीविका सहायता समूह, हाँ आजीविका। फिर भी समूह में जुड़ते हुए मेरे को न्याय नहीं मिला आज तक। दर दर भटक रही हूँ, 3 साल से आज परेशान हूँ। क्या किया जाएगा?
जी उसके लिए यदि बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार भी तो मिलना चाहिए समूह में। यदि लोग पैसा लेते हैं उसको कुछ मिलना चाहिए। जैसे कुछ है, अभी मेरे ही समूह के 2 अध्यक्ष बदल दिए हूँ, वो जिसे खत्म हुए तो उनका पैसा माफ नहीं किया गया। कमात खात हो अपने हाथे? हाँ सरकार नहीं दिहलस कुछ कि दिहलस? अभी तो नहीं दी है सरकार, 1000 महीना दे रही है। दे रही है? पाई है चाची, पाई है? हम ही नहीं दें, हम बड़े मन हम ही नहीं दें। आप तो 1000-1200 पाई हैं। पाए हैं। हाँ? अच्छा, शिवराज सिंह सरकार ठीक है कि खराब है? ठीक है। तू बताओ चाची, तुमको पैसा ना मिला, आप बताओ तू कैसी है? ठीक है, अपने सब ठीक है। कैसे पैसा नहीं मिला तो भी ठीक है? तब वो ठीक है हमरे। लेकिन आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है कि ऐसे ही वोट में चला जा रहा है? का नहीं हुआ है अभी तो। घर भी याद नहीं मिला, नहीं राशन भी यदि 2 लोग को मिलता है, बच्चे लोगन के तो मिलता ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है बच्चों की? नहीं है भाई, गरीब टाइप से हैं तो हम लोग कहाँ से तो लेकिन वोट तो आपका भी बहुत मैटर करता है। वोट मांगने आते हैं, क्या कहती हैं? वोट देते हैं लेकिन मिलता नहीं है कुछ, अब क्या करें। तो ये था अनूपपुर से एम फैक्टर। आदिवासी महिलाओं से लगाए शहर की आबादी ने भी बताया क्या चाहती हैं।